बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स की नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया, हमने उनकी रिएक्टिविटीज़ को, प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस किया। आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बुक्स आप अपनी ओपन कर लीजिए, हम बुक से भी साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स स्टूडेंट्स, आपकी बुक में मेंशन है कि those reaction in which the halogen is replaced by some other atom or group, nucleophilic substitution और SN reaction, ऐसे रिएक्शन जिसमें हेलोजन ग्रुप जो है अल्काइल हैलाइड में से वो रिप्लेस हो जाए बाय सम अदर एटम और ग्रुप। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यानी कि सब्सटीट्यूशन हो रही है उसकी। ठीक है, एक ग्रुप जो है वो आके हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हेलोजन तभी रिमूव होगा जब हेलोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सब्स्टिट्यूएंट वो आके अटैक करेगा और हेलोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो जो इनकमिंग ग्रुप आएगा उसको भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए देन हेलोजन, तभी वो उसको रिप्लेस कर पाएगा। सेकेंडली, दोज विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द हैलाइड, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक हो गया, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही है और हेलोजन भी, यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स रिमूव होंगे अल्काइल हैलाइड्स में से। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आ जाते हैं, एसएन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या जो हमारे पास एसएन रिएक्शंस आ जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस आ जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाते हैं और कुछ जनरल रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन कंडीशंस जो हैं, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये आप जब रिएक्शन सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको इजीली सॉल्व कर पाएंगे इनको। तो स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस हैं उनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द हेलोजन ग्रुप इन अल्काइल हैलाइड इज़ रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट ग्रुप, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड जो कि आर जो है वो अल्काइल चेन को शो कर रहा है और एक्स जो है वो हेलोजन को शो कर रहा है। तो इस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में से वो क्या करेगा, एक्स को यानी कि हेलोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट के तौर पे हमारे पास इस्तेमाल हो जाता है, हेलोजन की जगह को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, नीचे रिएक्शन की एक एग्जांपल दी हुई है, अल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट्स। ठीक है, हेलोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी जब हमारे पास हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो आके अटैक करेगा हमारी अल्काइल कार्बन पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्कोहल्स बन जाएंगे एंड देन हेलोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इसमें चीज़ें, एक तो सबस्ट्रेट आ जाता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, लिविंग ग्रुप आ जाता है और प्रोडक्ट आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इनमें ये चार चीज़ें जो हमारे पास आती हैं वो क्या क्या हैं, सबस्ट्रेट है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, लिविंग ग्रुप है एंड द मेन वन इज़ प्रोडक्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक की आपके बुक में अगर मैं बात करूँ तो क्या चीज़ आ जाती है आपकी बुक में एक जर्नल सा उन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन सेंटर पे अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है। ठीक है, इन दिस इक्वेशन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज़ अ न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। ठीक है, और न्यूक्लियस को जो है वो अटैक करती है, न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, इट हैज़ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग एंड इन मोस्ट केसेस इट इज़ द बेसिक इन कैरेक्टर। ये बेसिक इन कैरेक्टर होती है, इट मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल भी हम इसको कह सकते हैं, और ये बेसिक इन नेचर है। ठीक हो गया, बेसिक इन कैरेक्टर क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। उसके बाद आ जाता है रिएक्शन मटेरियल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है,
सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और आयंस, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, मेक कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, हमारे पास जो रिएक्शन मटेरियल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या जो हमारा ग्रुप है जिस पे अटैकिंग ग्रुप है, ठीक है, जो जिस पे अटैक होना है वो हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिस ग्रुप पर अटैक किया जाता है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर होता है। क्यों? क्योंकि वो एक तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या न्यूट्रल स्पीशी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है, देन उसके पास टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो। देन कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो। ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है। कार्बन एटम बेयरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड्स हैं उनमें कार्बन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है रेलेटिवली। ठीक है, रेलिवेंट टू हमारा जो हेलोजन ग्रुप उसके साथ अटैच है उसके रेलिवेंट क्या है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा जो हेलोजन है वो क्या आ जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इज़ द स्पीशी विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। द कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच विद द हेलोजन एटम एंड बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एन इलेक्ट्रोफाइल मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिव। देन आ जाते हैं हमारे पास अगेन न्यूक्लियोफाइल जो हैं, उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनमें न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, और आयन होना चाहिए, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, देन उसके पास कैपेसिटी हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके टू द इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन या सेंटर। देन इट हैज़ टेंडेंसी टू मेक कोवलेंट बॉन्ड, सेम मे बी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। मॉलिक्यूल हैविंग लॉन पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लॉन पेयर रखते हैं वो भी एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। सेपरेटली एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं वो उनके पास मौजूद होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लॉन पेयर होता है वो क्या कर सकते हैं, एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्या है वो मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ईज़िली जो हैं वो डोनेटेबल होते हैं, ईज़िली बॉन्ड बना सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। कार्बन बेयरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन ऑर्गेनो लैप्टिक कंपाउंड या ग्रिग्नार्ड रीजन्स, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बन जो है वो ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जो मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, वो क्या है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन कार्बन, तो उसके रेलिवेंट जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है, ठीक है, मैग्नीशियम के रेलिवेंट। तो क्या होता है कि हमारी जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकती है। देन स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप दैट डिपार्ट विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ग्रुप जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन को लीव कर जाएं, छोड़ जाएं अपने मॉलिक्यूल को, उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। इन एसिड रिएक्शन कमिंग न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन लिविंग ग्रुप। ये एक जनरल सी कॉमन सेंस की बात है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक साइड पे भी हेलोजन हमारे पास है अटैच आयोडीन, एंड सेकेंडली हमारे पास कोई न्यू जो हेलोजन है वो आके अटैक कर रही है, क्योंकि हेलोजन जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में अब क्या होगा, इस केस में अब दोनों ही मतलब इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं,
तो यहाँ पे केस ये आता है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी न्यूक्लियोफाइल को लीविंग ग्रुप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो लीविंग ग्रुप को इजीली रिप्लेस कर दे। ठीक है, कोई नॉर्मली भी जब हम एग्जांपल देते हैं तो किसी चीज़ को रिप्लेस करना हो तो जनरली हम क्या करते हैं कि वो पहली वाली चीज़ से ज़्यादा बेटर हो, या अगर हम बात करते हैं उसकी स्ट्रॉन्गनेस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहली चीज़ जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी दूसरी चीज़ तो ही वो उसको रिप्लेस कर पाएगी। एक हैवी पर्सन ही एक जो है स्मार्ट पर्सन को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टुवर्ड लीविंग ग्रुप, उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इजीली लीविंग ग्रुप को रिप्लेस करवा सके। ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो उस पर अटैक नहीं कर सकेगा और ना ही लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक जनरल से एग्जांपल दी हुई है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे अटैक कर रहा है और लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है। एल इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है। इट is called leaving group because it departs with an unshared pair of। तो स्टूडेंट्स लीविंग ग्रुप जो है उसको क्या होना चाहिए, उसको न्यूक्लियोफाइल से लेस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट, उसकी हम बात करते हैं। सबस्ट्रेट जो है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है उसको हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स जो हैं मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियस लविंग होता है जो आके सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियस लविंग है, बेसिक इन कैरेक्टर होता है, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक, अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल है। हम इसमें ये भी कंसीडर करते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लॉन पेयर होता है वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, यानी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो, उसमें कैपेबिलिटी हो, तो उन स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो कार्बन एटम जो अल्काइल हैलाइड की है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है, या न्यूट्रल होती है, तो उस पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली आके अटैक कर सकते हैं। देन आ जाता है लिविंग ग्रुप, इट इज़ एन ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लिविंग ग्रुप जो है उसको लेस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए देन न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप जो है तब ही रिमूव होगा जब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे एक बात उन्होंने लिखी हुई है कि आयोडाइड आयन इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। जो आयोडाइड आयन है वो गुड न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो इसको आप एज अ MCQ भी अपने जहन में रखिएगा। देन आ जाता है हमारे पास सबस्ट्रेट, यानी अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल जिस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये ज़रूरी हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के लिए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल उसके लिए मस्ट है, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल मस्ट है, देन लिविंग ग्रुप एंड देन सबस्ट्रेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देन नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो मैकेनिज़्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज को साथ साथ सॉल्व करें इस चैप्टर की भी। जहाँ तक हम लोगों ने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।